Hello 11th class, welcome back on Saya Commerce classes. So 11th class मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिजनेस स्टडी की एक और नई वीडियो। बिजनेस स्टडी में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 9 स्मॉल बिजनेसेस। सो एनसीईआरटी की बुक में ये हमारा चैप्टर रहेगा एमएसएमईज एंड बिजनेस एंटरप्राइजेस। स्टूडेंट एमएसएमईज मीन स्मॉल बिजनेस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है वो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में समझ लिया था। देन आगे बढ़ते हुए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मींस इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंसी प्रॉपर्टी राइट। प्रॉपर्टी मींस जब कोई भी इंसान अपने माइंड में कोई भी आइडिया लेके आता, कोई भी इनोवेशन लेके आता है, उसका राइट। टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अब जो हमारे दिमाग में हमारा सोच है, हमारे आइडिया है, उनको उनकी टाइप क्या क्या हो सकती है, किस में, बिजनेस लैंग्वेज में, किसी भी कंपनी के लिए, वो सब। ठीक है, सो देखो ओके। सो स्टूडेंट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आपने अभी तक साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले जितने भी नए वीडियोज आएंगे ताकि उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, सो अभी मैंने आपको बताया था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जब किसी भी ह्यूमन माइंड की क्रिएशन कह सकते हैं, उसके दिमाग में जो जो आइडिया आता है, जो जो इनोवेशन करता है, जैसे जैसा वो अपनी आर्ट को दिखाता है किसी भी बिजनेस के अंदर, वो क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब बात करें कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, भाई उसको एक लीगल राइट मिला होता है किसके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। ठीक है, सो मतलब ये क्या कहता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रेफर लीगल राइट रिगार्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कि जो आपने सोचा है, आपके दिमाग में जो आइडिया आया है, उसका जो आप इम्प्लीमेशन करते हैं अपने बिजनेस के अंदर, उसका आपके पास एक लीगल राइट होता है। अब अभी मैंने बताया था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है, ये होता है क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड, कि जो इंसान के दिमाग ने जो जो चीजें सोची हैं वो सारी चीजें क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। उसके अंदर नए नए इनोवेशन आ जाते हैं, कोई भी आर्टिस्टिक वर्क आ जाता है जो भी किसी भी एम्प्लॉय ने अगर किया है, तो ये सारी की सारी चीजें क्या होती है, इनटेंजिबल होती हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती, बट उनका बिजनेस के अंदर इफेक्ट आपको बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, कोई भी ट्रेड होता है, कोई भी लेन देन होता है, उसके अंदर क्या होता है, एक सीक्रेट होता है किसका, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का, जो किसको रेफर करके चलता है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दैट प्रोवाइड ए कॉम्पिटिटिव एज टू अ कंपनी होल्डिंग इट, कि भाई अपने कंपटीशन को देखते हुए जो कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है किसी भी कंपनी होल्डिंग को, वो किसी भी बिजनेस का लेन देन करने में एक सीक्रेट पॉइंट कहलाता है, और जो कि किस क्या होता है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है। ठीक है, अब इसको हम टू पार्ट में, टू कैटेगरी में ब्यूरिफाई कर देते हैं, ब्यूरिफिकेटेड कर देते हैं। वो दोनों पार्ट कौन से होते हैं, फर्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी और दूसरा क्या होता है, कॉपीराइट। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, जितने भी पेटेंट होते हैं, ट्रेडमार्क होते हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस होते हैं, इंडस्ट्री डिजाइन होते हैं, ये सारी की सारी चीजें इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड होती है। बट जितने भी हम कह सके कि कोई भी लाइब्रेरी वर्क हो, जैसे पोम वगैरह, बुक वगैरह लिखना, कोई भी प्ले करना, कोई भी फिल्म बनाना, कोई भी ड्राइंग, कोई भी फोटोग्राफी, वो क्या होता है, कॉपीराइट। अब इसको समझाती हूँ मैं। जो कॉपीराइट होता है वो ये चीज होती है कि जब किसी इंसान ने कोई भी अपना क्रिएशन किया है, अगर कोई दूसरा उसको कॉपी करता है तो वो उसके लिए कॉपीराइट होगा। मींस एक अकेला पर्सन जो उसके दिमाग से क्रिएशन किया, जो उसने आर्टिस्ट की है, जो उसने फिल्म वगैरह बनाई, कोई भी सॉन्ग वगैरह बनाया है, अगर उसको कोई भी बंदा कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद की चीजें होती है, जो उसने खुद का कंटेंट तैयार किया गया है वो उसका कॉपीराइट होता है। अगर कोई भी अदर पर्सन उसको यूज करता है तो उसके पास एक नोटिफिकेशन जाता है कि आपने कॉपी किया है फलाने दिकड़े का कोई भी कंटेंट था, तो वो कॉपीराइट होता है। कई बार क्या होता है कि अगर किसी भी वीडियोस, कोई भी यूट्यूब पे वीडियो वगैरह डाली जाती है, जो आजकल बहुत ही ट्रेंड में चली हुई है चीजें, शॉर्ट्स वगैरह, अगर उसके अंदर कोई भी ऐसा गाना लगा दिया जाता है कि जो किसी का डायरेक्ट हमने कंटेंट उठाया है,
सो वो क्या होता है, उसके पास भी एक नोटिफिकेशन आ जाती है कि ये कंटेंट आपने किसी और का यूज किया है, उसको हम बोलते हैं कॉपीराइट। ठीक है। सो IP इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी विच रिकॉग्नाइज इन इंडिया आर कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, पेटेंट, डिजाइन, प्लांट वैरायटी, सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन। ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं कि कोई भी एक जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, वो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी होती है, वो रिकॉग्नाइज करके चलते हैं सारी चीजों को। मींस इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी और कॉपीराइट, इनको दो अलग डिफाइन कर देते हैं अगर अलग अलग बताना हो तो। ठीक है। उसके बाद आता है वाई इज IPR इम्पोर्टेंट फॉर एंटरप्रेन्योर, कि भाई एंटरप्रेन्योर उद्यमियों के लिए क्यों IPR जरूरी होती है। भाई जरूरी तो हर किसी के लिए होती है, ताकि वो जो उन्होंने नई नई चीजें सोची है, जो भी नया क्रिएशन किया, उसको प्रमोट कर सके और अपने आप प्रोटेक्ट कर सके। ऐसे तो अगर वो IPR नहीं होगा तो कोई भी किसी का भी कंटेंट अपना नाम लगा के दे देगा। भाई कोई भी मूवी बनाएगा कोई और उसको कॉपी करके कोई दूसरा उसको पब्लिश कर देगा। सो ऐसी चीजें उससे बचने के लिए एंटरप्रेन्योर के लिए IPR जरूरी होता है, ताकि जिस बंदे ने वो क्रिएट किया है, जिस बंदे ने वो चीजें बनाई है, इनोवेट की है, वही उसको यूज कर सके, अदर पर्सन ना कर सके। ओके। Creator, authors, inventor, etc. will get benefited to their hard work only if their work is distributed or shared to the public with their permission। कि जो उन्होंने हार्ड वर्क से काम किया है वो ही पब्लिक के साथ डिस्ट्रीब्यूट करे, शेयर करे, कोई भी उनके हार्ड वर्क को कोई अनदर पर्सन ना कर सके। सो एक तरीके का ये प्रोटेक्शन ही होता है। IPR protect the work from the being copied by other and can also defined इन कोर्ट फॉर द राइट टू यूज, मेक और सेल इट। अगर अदर पर्सन, कोई भी अदर पर्सन इन चीजों को यूज कर लेता है, किसी के हार्ड वर्क को, किसी क्रिएशन को, किसी के इनोवेशन को, तो उसके लिए लीगल राइट होता है, वो कोर्ट में जाके उसके लिए अपनी अपील लगा सकता है और अपना राइट ले सकता है। ठीक है। देन उसके बाद आता है टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। फर्स्ट हमने पढ़ा था कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है कि किसी भी कैरेक्टर की कोई भी चीजें, अगर किसी भी कैरेक्टर ने कोई चीजें क्रिएट की है तो वो उसके लिए राइट होता है कि जो उसका कंटेंट होता है किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा यूज नहीं किया जा सकता, उसके लिए वो पाबंदी होती है एक तरीके की कॉपीराइट। ठीक है। क्योंकि जितना भी वो द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंटेंट इज ऑप्शनल बट इट इज नेसेसरी टू यूज एक्सक्लूसिव राइट इन केस ऑफ इनफर्गिनेमेंट। सो इनक्लूसिव राइट मतलब क्या होता है कि वो रजिस्टर अपने कंटेंट को एक तरीके से रजिस्टर करके चलता है। यहाँ पर एक ऑप्शन भी होता है कि वो रजिस्टर करके चले अगर उसको जरूरी है तो। ठीक है। देन उसके बाद आता है नेक्स्ट ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है कि ये एक हेल्प होती है जो अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं उनको लेबलिंग करना। मतलब क्या होता है कि कंपनी अलग अलग होती है, प्रोडक्ट क्या होते हैं सेम होते हैं, उनको लेबल करने के बाद क्या होता है, लेबल या अपना लोगो लगा दे तो अदर कंपनी से डिफरेंट हो जाते हैं उनके खुद के प्रोडक्ट। आपने देखा होगा कि एक जैसे शूज बहुत सारी कंपनियां बनाती है, बट कंपनी अगर नाइकी कंपनी हो गई, एडिडास हो गई, अगर वो अपना लोगो लगा दे, लेबल लगा दे, तो उससे क्या होगा, शूज से एक जैसे होंगे बट उनका ट्रेडमार्क उनको अलग अलग डिफरेंशिएट कर देता है। ठीक है। अब ये क्या होता है, दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। क्या होता है कन्वेंशनल और एक क्या होता है नॉन कन्वेंशनल ट्रेडमार्क। कन्वेंशनल क्या होगा, जिसके अंदर ओनली क्या इंक्लूड होंगे, वर्ड्स, लेबल, लेगो, शेप और ऑफ गुड पैकिंग। मींस यहाँ पर उनके जो पैकिंग की शेप अच्छे से जो उन्होंने पैकिंग की है, उनका वर्ड जो कि उनकी कंपनी का नाम है, जैसे नाइकी का अगर हम लेके चलो तो ये साइन होता है। ठीक है। सो ऐसे वो अपना लोगो लगा के चलते हैं जो भी कन्वीनियंशियल इजीली सामने वाला पहचान सके। नॉन कन्वीनियंशियल में क्या क्या इंक्लूड करोगे आप, मार्क। क्या करोगे, ओनली मार्क जो रिकॉग्नाइज किया गया था जब कोर्स ऑफ टाइम के, खाली उनका जो मार्क होगा यहाँ पर, ना कि कोई लोगो होगा ना कोई वर्ड लिखा होगा। ठीक है। देन उसके बाद आता है पेटेंट। पेटेंट क्या होता है, पेटेंट भी एक तरीके की सिक्योरिटी होती है कि हमने जो प्रोटेक्ट करके चलते हैं किन चीजों को, कि हमने कोई भी चीज बनाई है, उसको बेचा है, मींस साइंटिफिक कोई भी इनोवेशन होता है, उन चीजों को प्रोटेक्ट करके चलते हैं। ये क्या होता है, एक तरीके का एक्सक्लूसिव राइट होता है जो गारंटी देके चलता है गवर्नमेंट को कि वो 20 साल तक ही अपनी गुड्स को वो यूज करेगा। यहाँ पर क्या होता है कि 20 साल
कि 20 साल तक कि जो पैसा उस कंपनी को मिलेगा, जिस बंदे ने वो चीज बनाई थी उस तक उसका बेनिफिट मिलेगा, गारंटी देता है पेटेंट। भाई देखो, पेटेंट एक कोई भी चीज होती है, एक चीज क्या होती है, हमने कोई भी सॉन्ग बनाया, हमने उसको कंपनी को सेल आउट कर दिया, लमसम जितनी भी अमाउंट, मान लो कि हमने 2 लाख में उस गाने को बेच दिया, बस वो वहीं तक बात खत्म। पेटेंट में क्या होता है कि कंपनी आपको कहती है भाई जितना हम इससे कमाएंगे ना 20 साल तक हम उसका पैसा आपको देते रहेंगे। सो दिस इज कॉल्ड पेटेंट। ठीक है। डिजाइन, कि हम कोई भी गुड्स को कैसे अरेंज करते हैं, उनको रीअरेंज करना, उनको शेप देना, उनका पैटर्न करना, उनको कलर बनाना, जो हमारे डिजाइन को क्या कर सके, प्रोटेक्ट फॉर 10 ईयर विच कैन बी रिन्यूड फॉर फर्दर 5 ईयर एक्सपायरी डेट। जो 10 साल हो जाता है ना डिजाइन तैयार किए, उसके नेक्स्ट 5 ईयर तक भी हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ओके। उसके बाद आता है लास्ट प्लांट वैरायटी। प्लांट वैरायटी के अंदर, इसके अंदर जो ये प्लांट वैरायटी होती है, ये जितने भी फार्मर होते हैं उनकी हेल्प करते हैं, किन में, कंजर्विंग, इंप्रूविंग और जेनेटिक रिसोर्स अवेलेबल करवाने में। कंजर्व करना, उन गुड्स को कंजर्व किया जाता है, उनमें जितने भी जेनेटिक रिसोर्सेज में जितने भी अवेलेबल होते हैं उनमें इंप्रूवमेंट करना, वो किसके थ्रू होता है, प्लांट वैरायटी के अंदर होता है। प्लांट वैरायटी इनकोरेज करके चलते हैं इंडियन फार्मर्स को, ताकि वो अपनी जो भी प्रोडक्शन है उसको हाई क्वालिटी का सीड यूज कर सके, वो प्लांटिंग मटेरियल अच्छा यूज कर सके, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जितनी भी सीड इंडस्ट्री है वो उनकी हेल्प करती है। मीन्स यहाँ पर वैरायटी की दी जाती है किनको, फार्मर्स को। ओके, क्लियर है। सो एक छोटा सा टॉपिक था और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसमें से क्वेश्चन आने की बहुत ही ज्यादा संभावना होती है आपकी। यहाँ से अगर आपने अच्छे से कवर अप नहीं किया तो फिर ये मान लेना कि थोड़ा सा गड़बड़ रह ही जाएगी आपकी। ये पॉइंट आपको अच्छे से कवर अप करके चलने हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है। सो आज के लिए बस इतना स्टूडेंट, होप आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी बच्चा कहीं कोई भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे, साथ ही साथ कमेंट करके बताए वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। 1 या 2 वीडियो में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके।